कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लेकिन अभी इसको हम एक तोते की तरह रट लेते हैं, बार बार तोते की तरह दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। लेकिन इसका जो एसेंस है, इसका जो एक सार गर्भित तत्व है, जो शिष्य अपने अस्तित्व को पूर्णतः समर्पित कर चुका है गुरु के चरणों में, वही इसका मतलब समझ सकता है। इंसान मानव इस सृष्टि का इस ब्रह्मांड का आधार है। मानव जन्म लेना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानव बनना कठिन है। मानव बनने का मतलब चेतना युक्त होना। मानव बनने का मतलब ऊर्ध्वमुखी होना, अधोमुखी नहीं। जैसे पानी ऊपर से गिरता है, वो खाई गड्ढा इत्यादि खोजता रहता है, लेकिन वही पानी जब उत्तप्त हो जाता है, एक भाप का रूप धारण करता है, तो आकाश के तरफ उड़ने लगता हो। तो कहने का मतलब ये, इससे जब इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। इसलिए पुराण में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा है। लेकिन किस तरह ब्रह्मा कैसे है? वो ब्रह्मा का काम होता है सृजन करना। वो सृष्टि करता है, वो पैदा करता है, वो जन्म देता है। गुरु भी जन्म देता है। गुरु कैसे जन्म देता है? एक जन्म, इंसान का जन्म जो है माता पिता के द्वारा होता है, और एक जन्म जो है वो गुरु के द्वारा होता है। एक जन्म इस शरीर को इस मनुष्य को श्मशान तक ले जाता है, श्मशान में खत्म हो जाता है, कब्रस्थान तक पहुंचता हो। और दूसरा शरीर जो है वो हमें अनंत से मिला देता है, बेअंत से मिला देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बरे गोविंद माने गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिलो मिलाए। जो मैं गोविंद को मिला देता है, हमें गोविंद का साक्षात्कार करा देता है। तो एक जन्म माता पिता के द्वारा होता है और एक जन्म गुरु के द्वारा होता है, जिसके द्वारा हम द्विज कहलाते हैं। द्विज मतलब दोबारा जन्म। दोबारा जन्म का मतलब एक चेतना युक्त होना। तो इसलिए, और इसी को गुरुवाणी में कहा गया है, गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। जैसे आप कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, कैसे वो द्वारा हमें जन्म देता है। और गुरु विष्णु का काम क्या होता है? वो हमें प्रोटेक्ट करता, हमें परिपालन करता है, संभालता है, हमारी रक्षा करता है। उसी प्रकार गुरु भी हमारी रक्षा करता हो। कैसे रक्षा करता हो?
हमारे पद पद पर रक्षा करता है, हर पल की हम निगरानी रखता है वो। जैसे तो इसलिए उसको विष्णु कहा गया, जो हमें पद पद पर जो हमारी रक्षा करे, हमारे बचाव करता है। तो गुरु केवल ज्ञान एक ऐसा नहीं होता, गुरु ऐसा नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक गुरु ऐसे होते हैं जो केवल कान फूंकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, हमारे प्राण को फूंकते हैं। तो इसलिए दोबारा जन्म वो कहते हैं वो गुरु। और गुरु जो है दोबारा उस हमारा पालन भी करता है। उसके बाद गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। महेश्वर कैसे हो? महेश्वर माने शिव, कल्याणकारी। कैसे कल्याण करता हो? जैसे शिव का काम है, शंकर भगवान का काम है कि वो सृष्टि का वो विनाश करते हैं। विनाश का मतलब संहार करते हैं। गुरु भी संहार करता है। कैसे संहार करता है? हमारे बुराइयों का संहार करता है, हमारे दुष्प्रवृत्तियां हैं उसको खत्म करता है गुरु। इसलिए कहते हैं शंकर है, वो शिव है। गुरुर्देवो महेश्वर। जैसे आप देखते हैं एक अनगर पत्थर है, एक शिल्पकार को उसके अंदर एक सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ते हैं, वो उसको काटता है, उसको छाड़ता है। उसको अगर उसमें चेतना होती या उसमें प्राण होता तो चिल्लाता, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वो उसमें चेतना नहीं है, इसलिए वो चिल्लाता नहीं। अक्सर गुरु शिष्य का परीक्षा लेता है। जब परीक्षा लेता है तो शिष्य घबरा जाता है, वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये गुरु मेरे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन हमें पता नहीं है, पता है उसको। कहता है तुम कर भला भलो न जाने तू सदा सदा दयाला। वो तो भला करता है, लेकिन हमें पता नहीं भला है किसमें। तो इस प्रकार हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो दुर्गुण है, उस हमारे अंदर अहंकार है, उस हमारे अंदर बहुत तरह से गलत विचार हैं, उस सब विचारों का खात्मा करता है वो गुरु करता है। इसलिए वो शंकर कहलाता है। अंग्रेजी में 3 अंग्रेजी GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। यही ब्रह्मा विष्णु का काम, ब्रह्मा विष्णु शंकर का यही काम। G जनरेट, ब्रह्मा जनरेट करता है, विष्णु ऑपरेट करता है और वो डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए गुरुवाणी में कहते हैं गुरु ईश्वर। ईश्वर का मतलब शिव। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख। गोरख का मतलब विष्णु। गुरु पार्वती माई, गुरु नानक देव जी कहते हैं। गुरु आदि शक्तियां है, गुरु आदि शक्ति, वो गुरु है, पार्वती माई। और जब उसमें समस्त दुर्गुण खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, दुर्विचार हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, का सबका खत्म हो जाता है, तो वो देख लेता है कि वो गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। इसलिए कहता है वो, हम हैं उन संतों का दास जिन्होंने मन मार दिया। आपा मारे छोड़ जगत के नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही। राम संत कहो चाहे राम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए वो कहते गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। यही इस श्लोक का भाव है, सार है, और इसको हमें जीवन में आचरण में ढालना चाहिए। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की। गुरु महाराज जी के चरणों में अगला प्रश्न है। गुरु महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आपके आश्रम में भी आपके शिष्यों के द्वारा गुरु पूजा महोत्सव मनाया जाता है, और जिनके पास ज्ञान नहीं है वे भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आपके यहाँ व उनके क्या अंतर है गुरु पूर्णिमा मनाने में? कृपया समाधान दें गुरु महाराज। बात यह है कि हम अंधों के समक्ष लाखों दिए जला दें तो ऐसे ही होता है जैसे उसमें और इसमें वही अंतर होता है। कहा जाता है, गुरबाणी में आता है, कहते हैं पूजा करे सब लोग संतो मनमुख बुझ न। मनमुख जो होता है, मनमुख थाई न पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो ये पूजा थाई पाई। इसका मतलब होता है कि सभी पूजा करते हैं लेकिन उनका पूजा सफल नहीं हो पाता। क्यों? कि उनको उस शब्द नहीं जानता है जिस शब्द के बारे में, उस शब्द के साथ अपने आप को किस प्रकार मिलाना है, अपने अस्तित्व को, जो हम अपने आप को किस प्रकार मिटाएं, तो ये वो शब्द का हमें पता नहीं है। पूजा करे पर विद न जाने दूजे भाई मल्लाई। पूजा करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है पूजा के विधि, पूजा का विधान क्या है, किस तरह पर पूजा की जाती है। शास्त्रों में आता है पूजा अधिष्ठितं रूपम पूजा रेव समीप्यते पूजा पाप्यपते रूप परम तत्व समीप्यते। मतलब पूजा वो जो परम पूजा है समर्पण उस परम सत्ता के प्रति, वो परम शक्ति के प्रति। और वो परम शक्ति के प्रति समर्पण कब करेंगे? ज्ञात्वा अधिष्ठितं रूपम, जब उसको हम जान लेंगे, उसको समझ लेंगे। इसलिए कहा बिन जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति, बिन प्रीति न भक्त दुराई, जिम खगेश जल की चिकनाई। कहते हैं कि बिना जाने बिन जानन होई प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं हो पाता है। वो विश्वास जो होगा अधूरा होगा, वो विश्वास आपका डमाडोल होता रहेगा जब तक उसको जान नहीं लेंगे तब। तो इसलिए कहते हैं उस ज्ञात उस ब्रह्म को जान करके जान लो। तो ये कहते हैं कि वो विधि को हम नहीं जानते हैं, तो उस विधि को कौन जानता है? कहते गुरुमुख होवे तो पूजा विधि जाने। गुरबाणी में गुरु नानक देव जी के शब्द है। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो गुरुमुख है वो जो है वही इस विधि को जानता, मतलब वही गुरुमुख होवे वही पूजा को जानता है। पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा किस तरह होता है, पूजा का विधि विधान क्या है, ये एक गुरुमुख जानता है। लेकिन गुरु नानक देव जी ये भी कहते हैं, भाई गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरुमुख है कौन? इसलिए हमारे शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहते हैं गुरुमुख पढ़े वेद विचारी।
गुरुमुख कौन है? जो वेदों पर विचार करता है, वेद। इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं कि उस तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष के पास जाओ